हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। इसे डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आई एक्सपेक्ट जो इस वीडियो पर पहुँचा है उसे पता है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, मार्केट क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, स्ट्रेटजीज़ क्या है। और अगर आपको नहीं पता तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले वीडियोस देख लें और दोबारा इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि आप क्या देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आज हम बात करेंगे कुछ फेमस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जिनके नाम तो आपने सुने हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी कब यूज़ करनी है, कौन से सर्कमस्टांसेस में मार्केट है तो आपने कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करके अपने प्रॉफिट्स बनाने हैं। आज हम इसी टॉपिक पर पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शॉर्ट लिस्ट कैसे करनी है। सबसे पहले मार्केट स्ट्रेटजी शॉर्ट लिस्ट करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है आज। पहले मार्केट मूवमेंट समझना है, उसके बाद उस मार्केट मूवमेंट को मद्देनज़र रखते हम अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करके अपनी ऑप्शंस ऐसे सेट कर सकते हैं कि अगर मार्केट जैसे प्लान किया है वैसे मूव कर गया तो वी विल हैव गुड प्रॉफिट्स। मार्केट वैसे तो तीन तरह से ही मूव करता है, या बुलिश या बियरिश या साइडवेज, लेकिन मैंने इसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है बुलिश, दूसरा है बियरिश, तीसरा है साइडवेज, चौथा है हाई वॉलेटिलिटी और पांचवा है लो वॉलेटिलिटी। आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने हाई आईवी और लो आईवी ऑप्शंस में क्यों रखे थे। पहली सिचुएशन है जब मार्केट है बुलिश। अगर मार्केट बुलिश है तो अप ट्रेंडिंग है, इसमें हम दो पोजीशंस ले सकते हैं। पहली है लॉन्ग कॉल विद स्टॉप लॉस। इमेजिन करिए कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करने लगे हैं, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 49,000 पे है और आपको लग रहा है कि इजीली 300-400 की अपवर्ड मूवमेंट आ जाएगी और आप 49,000 पे एक कॉल बाय कर लेते हैं और उस पर एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि 48,700 चलेगी तो वो आपका स्टॉप लॉस कट जाए। इससे क्या होगा कि अगर वो चल पड़ी तो आपको ह्यूज प्रॉफिट्स हो सकते हैं, अगर वो गिर गई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इस सिचुएशन में आपको रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है। एक सिंपल क्लियर स्ट्रैटेजी है कि मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, अगर चलेगी तो प्रॉफिट है, नहीं तो स्टॉप लॉस तो हिट करेगा ही। नेक्स्ट वन इज बुल कॉल स्प्रेड। ये एक स्प्रेड है जिसमें आप अपनी हेज्ड पोजीशन के साथ मार्केट में रिस्क ले रहे हो। इसमें आप एक कॉल बाय करते हो जो प्राइस के बहुत पास है, जो करंट प्राइस है, स्पॉट प्राइस है, एटीएम है, उसके बहुत पास है, और थोड़ी डिस्टेंट कॉल को सेल कर देते हो और एक स्प्रेड बना लेते हो। यू आर टारगेटिंग कि मार्केट बुलिश है लेकिन वो जो दूसरा आपने बेचा हुआ है कॉल उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब है आपको थीटा डिके मिल जाएगा उसका। इस वजह से आप प्रॉफिट जोन में जा सकते हो। नेक्स्ट इज बियरिश मोमेंटम। जब हमको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा तब हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। इसमें अभी दो ऑप्शंस हैं, एक तो आप लॉन्ग पुट ले लो और एक स्टॉप लॉस लगा लो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा। अगर नहीं गिरा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर गिर गया तो यू कैन बुक प्रॉफिट्स। बेसिकली बियर पुट स्प्रेड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू बुल कॉल स्प्रेड। यहाँ पर हम एक पुट बाय करते हैं जिसका स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है और एक पुट सेल कर देते हैं जिसका स्ट्राइक प्राइस थोड़ा लो है। तो होता क्या है कि मार्केट गिरती तो है लेकिन ड्रास्टिक फॉल नहीं है और इसमें आप थीटा डिके का प्रॉफिट ले सकते हैं। दोनों ही केसेस में, चाहे वो बियर पुट स्प्रेड है या बुल कॉल स्प्रेड है, दोनों ही केसेस में अगर लॉस आया तो दोनों स्ट्राइक प्राइस थे जो ऑप्शंस के, उनके बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा लॉस होएगा मल्टीप्लाइड बाय द साइज ऑफ द लॉट। थर्ड वन इज मार्केट इज साइडवेज। एक रेंज बना के और उसके इन बिटवीन मार्केट चल रही है। द फर्स्ट वन इज आयरन कॉन्डर। इसमें हम 4 ट्रेड्स लगाते हैं एक पोजीशन बनाने के लिए। पहले तो देखिए दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी लेट्स से 49,000 पे है तो हमने 48,500 और 49,500 दोनों साइड्स के पुट और कॉल को सेल कर देना है। आइडियली हमने ये सेल इसलिए किया है ये सोच के कि मार्केट की पोजीशन इन बिटवीन दीज टू सेल्स ही क्लोज होएगी और दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है। इन्हीं से थोड़ा और डिस्टेंस पे लेट्स से 48,000 और 50,000 पे हम एक पुट और एक कॉल बाय कर लेते हैं ताकि हमारा रिस्क स्प्रेड हो जाए।
और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट ये साइडवेज के बैरियर के बाहर मूव कर जाता है तो हमारा प्रैक्टिकली लॉस उतना ही होगा जो सारे स्प्रेड को मिला के टोटल में आ रहा है। द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इन साइडवेज इज बटरफ्लाई स्प्रेड। इसमें हम एटीएम की दो कॉल्स या पुट्स जो भी हो सेल कर देते हैं। आप अपनी रिसर्च के मुताबिक कॉल भी सेल कर सकते हो और पुट भी सेल कर सकते हो। अगर आपने कॉल सेल करी है तो एक कॉल आपको इन द मनी बाय करनी है और एक कॉल ही आपको आउट ऑफ द मनी भी बाय करनी है। या अगर आपने पुट किया है तो ये सारी स्ट्रेटेजी आपको पुट पे करनी है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाती है तो आपने जो प्रीमियम दिया है इन टोटल वही आपका लॉस रहेगा। लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में चले जाती है और उसी रेंज में रहती है तो आपने जो एटीएम पे दो सेल करी थी कॉल या पुट उनकी वैल्यू जीरो हो चुकी है और वो आपका प्रॉफिट आपको क्रेडिट हो चुका होगा। इसमें आपने जो आउट ऑफ द मनी बाय की थी उसका तो आपको लॉस हो गया, लेकिन जो इन द मनी है उसकी अभी भी कुछ वैल्यू होएगी। इसका मतलब है रिस्क आपने कम लिया और अच्छा रिवॉर्ड हाथ में ले लिया। अब कभी ऐसे दिन भी आएंगे कि जब आप अपना प्री मार्केट सेशन में प्लान बना रहे हो तो आपको लग रहा है कि आज आईवी काफ़ी हाई है या मार्केट इंडेक्स ही हाई है, जैसे विक्स आज हाई है। तो बाकी डिटेल्स में जाने से पहले ये बात तो काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाती है कि आज मार्केट बिग मूवमेंट ले सकता है। वो गिर भी सकता है, वो स्पाइक हाई भी कर सकता है। इस सिचुएशन में हमारे पास फिर से दो स्ट्रैटेजीज हैं। पहली स्ट्रैटेजी है लॉन्ग स्ट्रैडल। इसमें हम एटीएम पे कॉल बाय कर लेते हैं और एटीएम पे ही पुट बाय कर लेते हैं। जब हाई वॉलेटाइल मार्केट होने की वजह से मार्केट एक साइड को मूव लेता है तो जिस फेवर में मूव लेता है उसमें हाई परसेंटेज में अप जाएगा और जिसमें फॉल आ रहा है उसमें फॉल तो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे प्रीमियम की वैल्यू, ऑप्शन की वैल्यू कम होती जाएगी उस पर कितनी परसेंटेज लगा सकता है कोई, क्या फॉल कर जाएगा, क्योंकि बाय तो किया हुआ है, मैक्सिमम है कि वो नील हो जाएगा। लेकिन अगर वो नील होएगा तो जो एटीएम में दूसरा लिया हुआ था उसकी वैल्यू डबल से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, तो प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग स्ट्रैंगल। लॉन्ग स्ट्रैंगल इज काफ़ी सिमिलर टू लॉन्ग स्ट्रैडल, बस इसमें ये है कि जो हमने परचेज करी थी एटीएम की वो हमने आउट ऑफ द मनी करी है। अब हमने आउट ऑफ द मनी एक कॉल बाय कर ली एंड आउट ऑफ द मनी एक पुट बाय कर ली, तो हमारा प्रीमियम इन्वेस्टेड कम हो गया, हमारा रिस्क कम हो गया। लेकिन इसमें एक फ्लॉ है, एक ड्रॉबैक है कि अगर मार्केट साइडवेज चलेगी तो हमारे दोनों प्रीमियम वेस्ट हो सकते हैं, इसलिए मार्केट वॉलेटाइल होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज लो आईवी या लो इंडिया विक्स। ऐसी सिचुएशन जब वॉलेटिलिटी कम है ऑलरेडी तो हम इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए एकमात्र बेस्ट वे है कैलेंडर स्प्रेड। मान लीजिए आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी है 49,000 पे और आपको पता है कि लो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, तो आपने पास वाली एक्सपायरी का, वीकली एक्सपायरी का या इस मंथ की एक्सपायरी का जो पुट है वो सेल कर देना है, और जो डिस्टेंट एक्सपायरी का है 2 महीने बाद या अगर वीकली लिया है तो 1 मंथ वाला है जो वो परचेज कर लेना है। तो आपका एक कैलेंडर स्प्रेड बन गया, रिस्क एक दूसरे को मैनेज कर रहा है और बहुत चांसेस है कि अगर पास वाली एक्सपायरी तक कोई मेजर मूवमेंट नहीं हुई, ज़्यादा मूवमेंट ना कर सकी मार्केट, तो वो जो आपने सेल किया हुआ है उसका सारा प्रीमियम आपको क्रेडिट हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इस मार्केट स्टडी की हैबिट को और ऑप्शन स्ट्रेटजी शॉर्ट लिस्ट करने की हैबिट को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन योर जर्नी ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर। और इसे आपको कभी कभी नहीं करना, फुल डिसिप्लिन, पंचुअलिटी और कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पे करना है। जब भी मार्केट खुलनी है आपको ये अपनी रूटीन में ऐड करना है ताकि आप हर तरह के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को प्रॉफिट में बदल सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने वीडियो एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।